किया। पॉल पहले ईसाइयों का दुश्मन था, लेकिन बाद में वो उनका सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। उसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में यात्रा की और ईसाई धर्म फैलाया। उसके पत्र आज भी बाइबल का हिस्सा हैं। ईसाई धर्म की खासियत ये थी कि ये सभी के लिए था। अमीर हो या गरीब, राजा हो या गुलाम, सभी के लिए भगवान का प्रेम बराबर था। ये संदेश उस समय बहुत क्रांतिकारी था, जब समाज में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव होता था। ईसाई समुदाय में सभी को बराबरी मिलती थी और यही कारण था कि ये धर्म तेजी से फैला। लेकिन रोमन साम्राज्य के लिए ये एक समस्या बन गया। रोमन लोग अपने सम्राट को भगवान मानते थे, लेकिन ईसाई कहते थे कि सिर्फ यीशु ही उनके राजा हैं। इससे रोमन अधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने ईसाइयों पर अत्याचार शुरू कर दिए। सम्राट नीरो के समय में हजारों ईसाइयों को मार दिया गया। उन्हें शेरों के सामने फेंका जाता था, जिंदा जलाया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना अत्याचार होता था, ईसाई धर्म उतना ही तेजी से फैलता जाता था। लोग देखते थे कि ईसाई मरते समय भी शांत रहते हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये देखकर कई लोग प्रभावित होते थे और खुद ईसाई बन जाते थे। 300 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर चौथी सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया। कहा जाता है कि एक युद्ध से पहले उसे स्वप्न में यीशु का चिन्ह दिखा और उसने जीत हासिल की। इसके बाद उसने ईसाइयों पर होने वाले अत्याचार बंद कर दिए और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है। वो धर्म जिसे रोमन साम्राज्य ने 300 साल तक दबाने की कोशिश की, वही धर्म कैसे रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? और जब ईसाई धर्म को सत्ता मिली तो क्या हुआ? क्या ये वही धर्म रहा जो यीशु ने सिखाया था? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी उस बदलाव की जिसने पूरी